हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंद्रकांत और मैं आपको आज इस वीडियो में बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जिसका नाम है सैंडविच इनसाइड कैंडल। सैंडविच इनसाइड कैंडल क्या होती है, इसको आप किस प्रकार मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर समझाऊंगा, फिर चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल दिखाऊंगा, किस प्रकार आपका स्टॉप लॉस हो सकता है और किस प्रकार आपको इसमें रिवॉर्ड मिल सकता है। ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप देखोगे कि वीडियो के एंड में कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। 7 लेसन में मैंने टोटल इसको प्रिपेयर किया है ताकि आपको ईजी वे में समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ सैंडविच इनसाइड स्ट्रैटेजी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सैंडविच इनसाइड कैंडल सेटअप हम सीखेंगे, जो कि प्राइस एक्शन सेटअप है जिसे हम बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए यूज कर सकते हैं इस सेटअप को। ठीक है, तो ये जो सेटअप है, ये जो सेटअप है मैंने यहाँ पर कुछ लेसन में उसको डिवाइड कर दिया है ताकि आप इजी वे में स्टेप बाय स्टेप इसे समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम पहले देखेंगे कि बुलिश सैंडविच इनसाइड कैंडल सेटअप क्या होता है, फिर बेरिश सैंडविच इनसाइड कैंडल सेटअप क्या है ये हम देखेंगे। इसके बाद मार्केट में एक्चुअली होता क्या है, अगर ये सेटअप हो गया तो होता क्या है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी ये हम देख लेंगे। ये किस टाइम फ्रेम पे बेस्ट वर्क करेगा ये हम देख लेंगे। फिर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है ये भी हम देख लेंगे यहाँ पर। और 6 नंबर लेसन में हम कुछ एग्जांपल्स इसके देखेंगे और लास्ट में 7 नंबर लेसन में हम कुछ टिप्स देखेंगे जो कि स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे लेसन हम 1 बाय 1 सीखेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले चलते हैं कि बुलिश सैंडविच इनसाइड कैंडल सेटअप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे आपको ये बिल्कुल पता होगा कि सैंडविच हम किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो आप गूगल में सिंपली सर्च करो सैंडविच क्या है, तो आपको इस प्रकार की इमेज आपको दिख जाएगी। सैंडविच मतलब क्या होता है कि 2 साइड से 2 ब्रेड होते हैं यहाँ पर और उसके अंदर कुछ खाने की चीज़ें होती है। ठीक है, मतलब 2 साइड से 2 यहाँ पर ब्रेड है और फिर अंदर कुछ खाने की फूड आइटम्स है, इसे कहा जाता है सैंडविच। ठीक है, तो इस टर्म का जो प्रयोग है मैं मार्केट में यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, तो सिंपली आपको दिख जाएगा कि दोनों साइड से 2 यहाँ पर ग्रीन कैंडल है और बीच में एक इसके अंदर रेड कैंडल है। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल सैंडविच जैसा दिखता है, इसलिए मैं इसे सैंडविच सेटअप कहता हूँ ताकि आपको ये ध्यान में भी रहे। जब भी मार्केट में होगा तो आपके ध्यान में रहेगा कि ये सैंडविच इनसाइड कैंडल सेटअप है। ठीक है, तो उसका पहला जो हम सेटअप देख रहे हैं यहाँ पर बुलिश सेटअप देख रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर फर्स्ट बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल बनती है और फिर थर्ड जो कैंडल है ये थर्ड कैंडल ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करती है और फर्स्ट ये बीच की जो रेड कैंडल है इसका भी हाई ब्रेक करती है और उसके ऊपर निकल जाती है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ऊपर भी निकल जाती है। आप इसे ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल भाषा में इसे जो बीच की जो रेड कैंडल है इसके ऊपर निकलती है, या फिर आप समझ सकते हैं कि इसको ब्रेकआउट करते हैं, या आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले देख लिया कि बुलिश सैंडविच सेटअप किस प्रकार दिखता है। तो दोनों साइड से 2 बड़ी ग्रीन कैंडलें होती है और उसके अंदर एक रेड कैंडल होती है। ठीक है, इस प्रकार ये दिखता है। हम देखेंगे आगे कि इसके पीछे किस प्रकार फिर ये वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं कि बेरिश सेटअप दिखता किस प्रकार है, बेरिश सैंडविच इनसाइड कैंडल। ठीक है, अब देख लीजिए एक बेरिश मार्केट में क्या होता है, एक बड़ी रेड कैंडल आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर एक छोटी सी, मतलब जो फर्स्ट कैंडल थी रेड कैंडल, इसके अंदर एक छोटी सी यहाँ पर ग्रीन बॉडी बनती है जो कि आप देख सकते हैं। फिर जो कैंडल है थर्ड कैंडल, जो कि सेलर की कैंडल होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, जो कि ब्रेक डाउन करती है। ये जो ग्रीन कैंडल थी बायर की, तो ये जो लो है इसका ब्रेक डाउन करके नीचे निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये बेरिश सेटअप दिखता है, बेरिश सैंडविच इनसाइड कैंडल। बीच की जो बॉडी है कंप्लीटली फर्स्ट कैंडल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर देखिए बुलिश में भी क्या है, जो बीच बीच की जो इनसाइड कैंडल है कंप्लीटली इसके अंदर होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल के अंदर, ठीक है। अगर बुलिश सेटअप हुआ तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए, अगर बियरिश सेटअप हुआ तो जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसके अंदर ये ग्रीन बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने दो लेसन यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर फर्स्ट देख लिया कि बुलिश सेटअप किस प्रकार दिखता है और बियरिश सैंडविच सेटअप किस प्रकार दिखता है, ठीक है। बुलिश में क्या होता है, दोनों साइड से दो ग्रीन कैंडल होती है और बीच में रेड कैंडल आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, दोनों साइड से दो रेड कैंडल ही होती है और बीच में ग्रीन कैंडल आ जाती है, ठीक है। तो अब हम तो यहाँ पर देखिए, ये जो थर्ड नंबर का टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है। अगर बुलिश सेटअप हुआ या फिर बियरिश सेटअप हुआ सैंडविच इनसाइड कैंडल का, तो होता क्या है देखिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पर बुलिश एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बुलिश मार्केट है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बायर की कैंडल आ गई, ठीक है। उसके बाद एक सेलर की छोटी कैंडल आ गई, ठीक है। तो थर्ड जो कैंडल है वो बायर की कैंडल है, बीच की सेलर की कैंडल है, बाद में बायर की कैंडल आ गई, ठीक है। फर्स्ट बायर की कैंडल, सेलर की कैंडल और फिर ये बायर की कैंडल, जो कि थर्ड कैंडल क्या करती है कि जो कि मिडल की जो यहाँ पर कैंडल बनी है सेलर की, उसका ब्रेकआउट कर देती है, इसका हाई ब्रेक कर देती है। तो आपको कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर दिख जाता है, ठीक है, इस प्रकार सैंडविच जैसा, ओके। तो यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेंथ को दर्शाती है, मतलब बायर आए, सेलर ने ज़्यादा कोशिश नहीं की और बायर ने क्या किया, फिर उसका ब्रेकआउट कर दिया। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट में काफ़ी सारे अल्गोज होते हैं। यहाँ पर अल्गोज मतलब अल्गोरिदम होते हैं, ठीक है। मतलब क्या होते हैं, अल्गोरिदम होते हैं। अल्गोरिदम मतलब इनबिल्ट सिस्टम प्रोग्राम होते हैं, जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बड़े प्लेयर, तो उनके यहाँ पर क्या होते हैं, बाइंग साइड की पोजीशन लग जाती है, ठीक है। बाइंग साइड की पोजीशन लग जाती है। मैं आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि मैं आपको क्यों ये बोल रहा हूँ, देखिए। और सिंपली ये जो लेवल होता है एक इम्पॉर्टेंट लेवल माना जाता है सपोर्ट का। ये लो बोलो या फिर ये जो लो है ग्रीन कैंडल का लो, या फिर ये जो लेवल है, तो ये लेवल आपको मैं चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। और ये ब्रेकआउट की तरह आप देख सकते हैं इसको, जो कि रेड कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया, अंदर की जो रेड कैंडल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस लग जाती है ये सेटअप होने के बाद। सिमिलरली अब देखिए, मार्केट अगर बियरिश है तो आपको ऐसी रेड कैंडल दिख जाएगी। ये जो रेड कैंडल है उसके अंदर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी, और फाइनली जो थर्ड कैंडल है, रेड कैंडल, यहाँ पर वो क्या करेगी कि ब्रेक डाउन कर देगी। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो ऐसे नीचे की साइड क्या करती है, ये रेड कैंडल ब्रेक डाउन कर देती है। तो यहाँ पर सेटअप होने के बाद क्या, यहाँ पर सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। जैसे कि हमने बुलिश सेटअप में देखा, यहाँ पर बायर एक्टिवेट होती है और बाइंग साइड की पोजीशन लग जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सेलिंग साइड की पोजीशंस लगती है बेरिश मार्केट में। और ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है, और रेजिस्टेंस है मतलब ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टॉप लॉस होते, यहाँ पर जो भी अल्गोज वगैरह लगते हैं उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं इस लेवल के ऊपर, ठीक है। मतलब अल्गोरिदम्स, जो कि इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं बड़े प्लेयर्स के, उसे कहा जाता है अल्गो, ठीक है, वो लग जाते हैं यहाँ पर। और ये लेवल क्या है, सेलर है तो ये क्या करेंगे, डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इस लेवल के ऊपर आने नहीं देंगे फिर ये सेलर। तो इस प्रकार का ये मार्केट में काम होता है, ठीक है, ये सेटअप होने के बाद, ठीक है। ठीक है, हमने देख लिया कि सेटअप के पीछे क्या साइकोलॉजी है, फिर क्या होता है ये सेटअप होने के बाद। हम स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम फ्रेम को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ जो लेसन है टाइम फ्रेम्स और कुछ अदर डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। टाइम फ्रेम में देखिए, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में बेस्ट काम करेगी इंट्राडे के लिए, ठीक है। ये 15 मिनट भी काम करती है, आवरली टाइम फ्रेम में भी काम करती है। आप क्या करो, 5 मिनट इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पर, 5 मिनट चार्ट के ऊपर। अगर आप और हायर टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहते हैं तो 15 मिनट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए 5 मिनट मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो स्ट्रैटेजी जो है ये जो काम करेगी इनसाइड कैंडल,
तो आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टॉक में यूज़ करना चाहे तो स्टॉक में भी ये चल जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में सही से काम करेगी। और ये स्ट्रैटेजी जो है ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो कि इंट्राडे में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर 5th नंबर का जो लेसन है वो देखेंगे। इम्पोर्टेंट लेसन है कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, ये कहता है कि ये जो लेवल है ब्रेकआउट होने के बाद, मतलब इस प्रकार का सेटअप अगर हो गया तो ये जो लेवल है ग्रीन कैंडल का लो हो गया, या फिर ये जो रेड कैंडल है, ये जो बेसमेंट का सेक्शन है, ये सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करोगे, आप स्टॉप लॉसेस रखोगे, क्योंकि ये जो लेवल है ये प्रोटेक्ट किया जाता है बायर की तरफ से। मतलब ये बुलिश मार्केट का सेटअप है, ये बुलिश सेटअप है, तो मतलब ये जो लेवल है स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पर बड़े प्लेयर लेते हैं, ठीक है। तो ये लेवल प्रोटेक्ट किया जाता है। उसी प्रकार सेलिंग का अगर हम सेटअप देखेंगे, बेरिश सेटअप देखेंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस, ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब ये लेवल डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, सेलर क्या करते हैं, ये लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस लेवल के ऊपर मार्केट को वो आने नहीं देते, ठीक है। तो हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पर हम टारगेट नहीं डिसाइड करेंगे, हमें क्या डिसाइड करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस। आपको कहाँ निकलना है, अगर ये लेवल समझो ब्रेक होता है, ठीक है, ये लेवल अगर आप बाइंग साइड के लिए देख रहे, अगर ये लेवल के नीचे मार्केट निकलता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपना स्टॉप लॉस बुक कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। अपना क्या कर लोगे, स्टॉप लॉस बुक कर लोगे, ठीक है। मतलब ये सेटअप होने के बाद आप क्या करोगे, कॉल खरीदोगे मार्केट में। सिंपली ऑप्शन में क्या खरीदोगे आप, कॉल खरीदोगे। ये बुलिश मार्केट का सेटअप है, कॉल खरीदोगे, ठीक है। अब देखिए, ये सेटअप होने के बाद भले ये 1:2 दे, 1:2 भी दे सकता है, 1:3 भी दे सकता है, कभी 1:1 भी दे सकता है, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, ठीक है। तो एक बुलिश सेटअप है। ये होने के बाद आप यहाँ पर कॉल खरीद सकते हैं, लेकिन आपको मार्केट में निकलना कहाँ पर ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस लेवल के अगर नीचे मार्केट जाता है तो आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस निकल के, जो भी लॉस है आप काट के निकल जाना है मार्केट से, ठीक है। तो आपको मैंने स्टॉप लॉस बताया, ठीक है। टारगेट आप 1:1 ले लो, 1:2 रखो, 1:3 देखो, ये आपको एक्सपीरियंस के बाद समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको ये स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है ये सेटअप होने के बाद, ठीक है, मतलब इस प्रकार का सेटअप होने के बाद, या फिर ये जो ग्रीन कैंडल है ये ब्रेकआउट देने के बाद, आपको एंट्री कब करनी है, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद एंट्री करनी है ट्रेड में, ठीक है। अगर आपको ये स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है यहाँ पर, तो आप थोड़ा वेट करो, मार्केट को रिट्रेस होने को वेट करो, ठीक है। मतलब प्राइस को थोड़ा नीचे आने के लिए वेट करो, और फिर बाद में आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा रिट्रेस होने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक। तो हमने सिंपल डिस्कस कर लिया स्ट्रैटेजी को, किस प्रकार आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है, ठीक है, हमारे पास एक सेटअप है, आप उसे नंबर ऑफ वे से यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या पता है, खाली स्टॉप लॉस पता है, ठीक है। अगर समझो प्राइस यहाँ पर आ रहा है, अगर कोई स्कैल्पिंग के लिए कॉल खरीदता है कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर, तो यहाँ पर जब भी प्राइस यहाँ पर बाउंस लेगा इस स्टॉप लॉस लेवल से, तो यहाँ पर स्कैल्पिंग वो कर सकता है, ठीक है। 20, 25, 30 पॉइंट जो भी उसे मिले वो स्कैल्प कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार हम आते हैं बेरिश सेटअप की तरफ। देखिए, बेरिश मार्केट में क्या हुआ, ये रेड कैंडल आ गई, बीच में उसकी ग्रीन कैंडल बन गई, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बन गई, ठीक है। ये सेटअप बनने के बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस, ये सेल मतलब स्टॉप लॉस। और आप ये जो थर्ड कैंडल है ये क्लोज होने के बाद आपको एंट्री कब करनी है, कैंडल क्लोज होने के बाद, यहाँ पर भी कैंडल क्लोज होने के बाद, ओके। तो आप यहाँ पर पुट खरीद सकते हैं, यहाँ पर पी मतलब क्या, पुट। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पर। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आप क्या बुक करोगे, स्टॉप लॉस बुक कर लोगे अपना, ठीक है। और जब मार्केट नीचे जाता है तो फिर प्रॉफिट में बेटर होगे, आपको 1:1 भी मिलेगा, कभी 1:2 भी मिलेगा, 1:3 भी मिलेगा,
आप कितना इसमें पेशेंस रख पाते हो उतना, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है, स्टॉप लॉस लेवल पता है, इस लेवल के ऊपर गया तो स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाना है आपको, ठीक है। अगर किसी को स्कैल्पिंग भी करनी तो समझो इस लेवल के पास आया, अगर प्राइस इस लेवल के पास आता है रिट्रेस होके, ठीक है। अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा करना है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो, यहाँ पर आए तो आप फिर पुट कर दो, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है छोटा लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं, यहाँ पर जब नीचे जाएगा तो उसको एग्जिट कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। इस प्रकार का एक सिंपल सेटअप है जिसमें आपको क्या पता है, स्टॉप लॉस का लेवल पता है, ठीक है। टारगेट आपको कभी 1:1 मिलेगा, 1:2 भी मिलेगा, 1:3 भी मिलेगा, ये डिपेंड्स ऑन मार्केट। जो प्रॉफिट है ये मार्केट में हाथ में है, ध्यान से समझो। जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो क्या है, मार्केट में हाथ में है। मार्केट में कितना जाएगा ये मार्केट डिसाइड करेगा, ये हम तो नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। लेकिन हम क्या डिसाइड कर सकते, स्टॉप लॉस लेवल डिसाइड कर सकते, जो कि हमने डिसाइड कर लिया ये स्टॉप लॉस लेवल इसके ऊपर जाएगा तो हमें क्या बुक करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट मार्केट में हाथ में है, अगर मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगा तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है। तो आपको कितना 1:1 ले सकते हैं, 1:2 भी देगा मार्केट या फिर 1:3 भी देगा, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है। हमारे हाथ में क्या है, स्टॉप लॉस लेना डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर कितना ऊपर जाएगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है। हम मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा सकते, हम क्या खरीद सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, खाली यहाँ पर स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की हमने यहाँ पर सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली कि इस सेटअप को हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। आपको एंट्री कब करनी है, ये कैंडल होने के बाद, थर्ड कैंडल होने के बाद ये सेटअप इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो थर्ड कैंडल है ये ब्रेकआउट देनी चाहिए इसके ऊपर, और जो बेरिश सेटअप के लिए ये जो थर्ड कैंडल है ब्रेकडाउन देनी चाहिए इस ग्रीन कैंडल के बाद, दिस ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन देनी चाहिए रेड कैंडल, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार ये सेटअप दिख जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 6 नंबर का हमारा लेसन है जिसमें हम कुछ चार्ट एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखेंगे। सिंपल एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर नहीं चार्ट के ऊपर, ये सिंपल प्राइस एक्शन सेटअप है। तो यहाँ पर एक आपको दिख जाएगा, ये जो चार्ट है ये 13 अप्रैल का चार्ट है और ये 12 अप्रैल का होगा शायद, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये बुलिश सैंडविच इनसाइड कैंडल सेटअप आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या दिखेगी आपको, ग्रीन कैंडल दिखेगी, उसके अंदर ये रेड कैंडल बनी, और फाइनल जो थर्ड कैंडल है उसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया अंदर के रेड कैंडल का। एग्जैक्टली हमने जैसी इमेज दिखी थी उस प्रकार की इमेज आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो आपकी एंट्री यहाँ पर होगी, ठीक है। ये सेटअप होने के बाद आप क्या खरीदोगे, कॉल खरीदोगे, और आपको देखिए यहाँ पर प्रॉफिट होगा यहाँ पर कॉल के साइड, ठीक है। तो इस प्रकार सिंपली ये सेटअप है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल आई, रेड कैंडल इसके अंदर बनी, फाइनली ये जो थर्ड ग्रीन कैंडल थी इसने ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन ये कैंडल आप अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी कैंडल रेड ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है। स्टॉप लॉस अगर लेवल यहाँ पर भी रखोगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेवल हो रहा है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिट्रेस होने का वेट कर सकते हैं। देखिए प्राइस जब भी इसके पास आया तो इस लेवल को टच करके प्राइस ऊपर गया है, आप देख सकते हैं। सेकंड टाइम भी आया तो इस लेवल के ऊपर से ही निकल रहा है प्राइस, ठीक है, देख लीजिए। तो इस प्रकार का ये सेटअप है। हम और कुछ एग्जांपल चार्ट के ऊपर देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, अब एक बेयरिश एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एग्जांपल है बेयरिश सैंडविच इनसाइड कैंडल, देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है रेड कैंडल आई ये 10 अप्रैल का है, और जो टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। पहला जो एग्जांपल था वो भी 5 मिनट का था, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनसाइड कैंडल आपको दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा, क्या होगा, स्टॉप लॉस लेवल।
उसका देखिए मार्केट कितना नीचे गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर धीरे धीरे नीचे गया मार्केट, ठीक है। देखिए इस कैंडल के बाद थोड़ा रिट्रेस यहाँ पर हुआ और फिर नीचे गए। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश सेटअप बना, यहाँ पर देखिए इनसाइड कैंडल आई, उसके बाद मार्केट ऊपर गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सिंपल एग्जांपल यहाँ पर देख लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल है 3 अप्रैल का एग्जांपल है, यहाँ पर आपको एक इनसाइड कैंडल दिख जाएगी, ठीक है। हालांकि ये कम्प्लीटली, ये जो कैंडल है, इस कैंडल कम्प्लीटली फर्स्ट ग्रीन कैंडल के अंदर नहीं है, ठीक है, बड़ी विक से। इस प्रकार के सेटअप आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्क किया है ये सेटअप, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे तो ये जो स्टॉप लॉस लेवल है, आप क्लियर कट देखोगे, इसको प्रोटेक्ट किया है बायर ने, ठीक है। इसलिए मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने बोला था कि इस लेवल के ऊपर क्या करते हैं बायर, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिंपली हो सकता है कि अल्गोज भी हो जो कि यहाँ पर बाइंग करे हो, इसलिए क्या है ये लेवल प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। मैंने जब एक्सप्लेन करा था तो ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर काफ़ी सारी बाइंग ऑर्डर लगने लगती है, तो ये लेवल क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। तो ये एक एग्जांपल हमने देख लिया, और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड, 23 मार्च का एग्जांपल है, 30 मार्च का एग्जांपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रेड कैंडल है, ये बेरिश मार्केट में बेरिश सेटअप, देखो उसके अंदर यहाँ पर इनसाइड कैंडल बन गई, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे गया, काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट होगा सेलर को, ठीक है, जिन्होंने भी पुट खरीदा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेरिश मार्केट में बेरिश सेटअप ट्रेड करना है, और बुलिश मार्केट में बुलिश इनसाइड कैंडल सेटअप ट्रेड करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश सेटअप आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बुलिश सेटअप आपको दिख जाएगा, ये सेम डे का एग्जांपल है जिसके अंदर ये बुलिश सेटअप हुआ था। और देखिए इसके बाद आने के बाद यहाँ पर एक बाउंस आया, बाद में ये लेवल ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आया तो बाउंस आया था यहाँ पर इमीडिएटली भी ऊपर गया था सेटअप होने पर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा यहाँ पर कि किस प्रकार आपको ट्रेड करना है। आपको स्टॉप लॉस लेवल पता होना चाहिए खाली, ठीक है। प्रॉफिट फिर मार्केट के हाथ में रहेगा। ये जो स्टॉप लॉस लेवल है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस बुक करना है हमें। यहाँ पर भी बियरिश में भी ये आपका स्टॉप लॉस लेवल है, ये आप ये जो रेड कैंडल का हाई आप पकड़ सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जांपल है, 16 मार्च का एग्जांपल है। यहाँ पर आपको सेटअप दिख जाएगा, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, उसके अंदर रेड कैंडल, और फिर एक ग्रीन कैंडल ने उसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट तो दे दिया, लेकिन जब यहाँ पर नीचे आ रहा है तो देखिए इस लेवल से वापस यहाँ पर बाइंग आ रही है, ठीक है। और फिर बड़ा बाउंस आया यहाँ पर इस प्रकार। तो आपका सिंपली क्या हो सकता है, इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। सेटअप होने के बाद आप क्या खरीदोगे, यहाँ पर कॉल खरीदोगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट लेसन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि इसके रिलेटेड जो टिप्स है, तो एक सिंपल टिप्स है कि अगर मार्केट बुलिश है, आपको लग रहा है मार्केट अब बुलिश है, तो यहाँ पर खाली आप क्या करो, बुलिश सेटअप ट्रेड करो, बुलिश सैंडविच इनसाइड कैंडल। समझो बुलिश मार्केट बुलिश है, मतलब हो सकता है ग्लोबल क्यूज अच्छा हो, ग्लोबल मार्केट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ओवरऑल मार्केट बुलिश लग रहा है तो आप खाली क्या करो, बुलिश सैंडविच सेटअप ट्रेड करो। और अगर बेरिश सेटअप होता है तो उसको क्या करो, अवॉइड कर दो आप, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका वन साइड का स्टॉप लॉस भी बच जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट बेरिश है, ग्लोबल मार्केट भी बेरिश है, तो आप क्या करो, खाली बेरिश सेटअप ट्रेड करो, बेरिश इनसाइड, बेरिश सैंडविच इनसाइड कैंडल।
उसमें क्या करो आप बुलिश सेटअप फिर अवॉइड कर दो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस भी बच जाएगा और प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने सैंडविच इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी देख ली, पूरी डिटेल में हमने यहाँ पर सीख लिया कि सैंडविच इनसाइड स्ट्रैटेजी किस प्रकार हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं रात के 11:30 बज चुके हैं, ठीक है। तो इतने रात को भी वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसके ऊपर वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।